अगर डीएसए नहीं आता कोई बात नहीं, मंथ से डेवलपर बन जाओ, प्रोजेक्ट्स बनाओ एंड मार्केट में ओपन हो जाओ। द पैकेज विल स्टार्ट फ्रॉम 10 LPA फॉर फ्रेशर्स एंड इट मे गो अप टू 30 और 40 LPA एज वेल डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड योर स्किल्स। सबसे पहले मैं बताऊंगा मंथ डेवलपर होता कौन है। मंथ डेवलपर में M stands for MongoDB which is a database language, E stands for Express.js which is related to backend, R stands for React which is a front-end framework and N stands for Node.js which is a back-end framework। जब ये सब चीजें मिल जाती हैं तब आप एक मंथ स्टैक डेवलपर बन जाते हो। मंथ स्टैक डेवलपर मतलब अब आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो। एंड यस, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो सिर्फ मंथ स्टैक इज नॉट द ओनली वे, और भी तरीके हैं। जैसे आप फ्रंट एंड में रिएक्ट कर लो, एंगुलर कर लो, बैक एंड में आप जावा स्प्रिंग बूट कर सकते हो, डेटाबेस लैंग्वेज में आप MongoDB तो कर ही रहे हो बट साथ में आप MySQL भी कर सकते हो। मींस MongoDB इज अ नॉन रिलेशनल डेटाबेस लैंग्वेज एंड MySQL इज अ रिलेशनल डेटाबेस लैंग्वेज। एंड इन सब चीजों को करने के बाद आप खुद को फुल स्टैक डेवलपर कह सकते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जगजोत। आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 years। गाइस, वेलकम टू Geeks for Geeks, the one stop solution for all your coding related problems। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कौन सा रोड मैप फॉलो करके खुद को एक फुल स्टैक डेवलपर बना सकते हो। एंड फुल स्टैक डेवलपर में आज हम मंथ स्टैक के बारे में बात करेंगे और मंथ स्टैक के कुछ ट्रेंडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा जो इंटरव्यूज में आजकल पूछे जा रहे हैं। एंड यस, क्वेश्चंस के साथ साथ मैं एट द एंड जॉब ओपनिंग्स भी शेयर करूंगा। स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम कुछ क्वेश्चंस शेयर करेंगे। अपना कॉपी पेन रेडी रखो, नोट्स बनाते रहना एंड जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा उनके अपने आंसर्स भी शेयर करना। लेट्स सी आपको कितना आता है। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद MongoDB। MongoDB एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस लैंग्वेज है। तो उसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रेप्लिका सेट इन MongoDB? रेप्लिका सेट इन MongoDB is a group of MongoDB instances that maintain the same data set and have a minimum of 3 nodes. One of them is primary, another one is secondary, and this structure can go up to 50 nodes. So basically, data is copy pasted in different servers, providing redundancy and availability. The second question is, when we should embed one document with other in MongoDB? This is based on 4 factors. पहला factor है when the relationship is one to few or one to many. Second is when retrieval is likely to happen together, या फिर when the updates are likely to happen at the same time, और ऐसे केसेस जब फील्ड रेयरली अपडेट होती है। जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा उन सब के आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू मिल जाएंगे, आप उनको जरूर देखना। थर्ड क्वेश्चन इज जॉइन क्लॉज इन RDBMS। व्हाट्स द इक्विवेलेंट टू MongoDB? तो RDBMS है हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जॉइन क्लॉज उसमें आपके पास डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन। ये सारे क्लॉजेस हम मल्टीपल टेबल से जब डील करते हैं तब यूज करते हैं। वो हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें हम टेबल्स पर क्वेरी लगाते हैं। MongoDB इज अ नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम टेबल्स पे क्वेरी न लगा के एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस पे लगाते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए मैंने इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है डॉक्यूमेंट में, आप उसको ढंग से पढ़ना, खुद से पढ़ना, समझना एंड अपना भी आंसर अगर आपको आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन। अब अगर मैं बात करूं Express.js की तो उसका पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्कैफोल्डिंग इन एक्सप्रेस? डू अदर MVC frameworks also support this? Scaffolding is an automatic code generation tool which create basic structure of an application. इस आंसर को भी आप नीचे एक्सेस कर सकते हो। How can you allow CORS in Express? एंड उसका यूज कब होना चाहिए? तो CORS होता है क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। इसका मतलब है जब हम फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं तब हम फ्रंट एंड पर भी काम करते हैं एंड बैक एंड पर भी काम करते हैं। फ्रंट एंड के लिए अगर आप रिएक्ट कर रहे हो, बैक एंड पे आप Node.js या फिर स्प्रिंग बूट पर काम कर रहे हो। ऐसे में जब हमारी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट बैक एंड पर जाती है तब उन चीजों को ज्वाइन करने के लिए टू मेक अ ब्रिज बिटवीन दीज टू हम CORS को यूज करते हैं विच इज क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड मैंने देखा है ये हर फुल स्टैक डेवलपर से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसमें एरर्स भी बहुत होती है। तो ध्यान से इस चीज को पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, हाउ यू कैन हैंडल एसिंक्रोनस एरर्स इन Express.js यूजिंग मिडलवेयर? अब मैं बात करूंगा Node.js की। Node.js हमारा बैकएंड का पार्ट होता है। अब इसमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं मैं उनके बारे में डिस्कस करता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉलबैक हेल? व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ कॉलबैक हेल इन Node.js? ये एक डीपली नेस्टेड एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है एंड ये अगर होता है जब हम हैंडल करते हैं बहुत सारी एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट को। एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस कहने का क्या मतलब है मैं आपको फटाफट बता देता हूं। थ्रेडिंग में सिंक्रोनस मींस कि एक बार में एक थ्रेड एक्सेस कर रहा है उस कोड ब्लॉक को एंड एसिंक्रोनस का मतलब होता है मल्टीपल थ्रेड्स उस कोड ब्लॉक को एक्सेस कर रहे हैं। जब एक थ्रेड एक्सेस करता है तो टाइम ज्यादा लगता है एंड जब मल्टीपल थ्रेड्स एक्सेस करते हैं तब टाइम कम लगता है। एसिंक्रोनस में थ्रेड सेफ्टी चली जाती है, सिंक्रोनस में थ्रेड सेफ्टी रहती है हमारे पास। आप इसके बारे में और पढ़ सकते। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज रिएक्टर पैटर्न इन Node.js?
रिएक्टर पैटर्न के थ्रू आप बहुत सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को एसिंक्रोनसली हैंडल कर सकते हो। एंड जब हम इन सब चीजों को हैंडल करते हैं तब एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ब्लॉक नहीं होता। इसके बारे में आप थॉरोली नीचे पढ़ सकते हैं। हमने अब तक मोंगोडीबी के क्वेश्चंस देख लिए, एक्सप्रेस के देख लिए, नोड.जेएस के देख लिए। अब हम बात करेंगे रिएक्ट। तो रिएक्ट में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स इन रिएक्ट। इसमें आपको कुछ स्टेजेस के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैसे माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ये मेरे फ्रेंड से अभी कल ही इंटरव्यू में पूछा गया है। तो वो क्वेश्चन है व्हाट इज हायर ऑर्डर एंड प्योर कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ढूंढ के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रॉप ड्रिलिंग एंड हाउ टू अवॉइड इट। यार मैंने आपके साथ बस कुछ ही क्वेश्चन शेयर करे, अगर आप क्वेश्चन बैंक में जाओगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड आप उन सबको भी पढ़ लोगे, फिर भी किसी न किसी चीज की कमी रहेगी। मैं आपको अपना एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एक जावा डेवलपर हूँ एंड मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए हैं एंड हर इंटरव्यू में वो लोग मुझसे कुछ नया पूछते ही पूछते थे। मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। बट जावा लैंग्वेज बहुत वास्ट है। वो लोग मुझसे कुछ न कुछ ऐसी चीज पूछते थे जो रिलेटेड तो होती थी, बट उसके अंदर वो उस क्वेश्चन को ऐसे मोल्ड करते थे कि मेरे को समझ ही नहीं आता था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो यार आप चाहे मंस्टैक पढ़ो, चाहे आप कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज में जाओ, उसमें आपको पेशेंस के साथ सारी WH फैमिली को फॉलो करके पढ़ना पड़ेगा। उन सब चीजों को जब आप पढ़ लोगे, उनकी प्रैक्टिस कर लोगे, फिर जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में हैंड्स ऑन। मेरे पास कुछ क्वेश्चन बैंक्स हैं, मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अगर आप मंस्टैक के लिए तैयारी कर रहे हो एंड अगर आप मंस्टैक में जॉब चेंज करना चाहते हो, या फिर अगर आप एक फ्रेशर हो एंड उस चीज की तैयारी करना चाहते हो, तो आप इस क्वेश्चन बैंक को देख सकते हो। क्वेश्चंस विल रिमेन सेम, माना वर्जन्स आते रहते हैं बट क्वेश्चंस बहुत सारे सेम रहते हैं, क्योंकि नए वर्जन्स का भी बेस इन्हीं क्वेश्चन से बनता है, पुराने वर्जन से ही बनता है। तो जो अभी है उन सब चीजों को थॉरोली पढ़ो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मंस्टैक की बहुत डिमांड है आज की डेट में। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। अगर मैं बात करूं मन की, मन में मोंगोडीबी होता है। मोंगोडीबी पढ़ने से पहले उसको समझो कि वो डेटाबेस लैंग्वेज है क्या, उसका रियल लाइफ में यूज कहां पर हो रहा है, किस तरीके से यूज हो रहा है, हम मोंगोडीबी की जगह रिलेशनल क्यों नहीं यूज कर रहे। इस टाइप के क्वेश्चंस माइंड में आने चाहिए, तभी आपको समझ आएगा कि मोंगोडीबी का बेस्ट यूज कहां पर है। अब और बात करूं रिएक्ट की, रिएक्ट हमारी फ्रंट एंड लैंग्वेज है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि फ्रंट एंड में हम एंगुलर यूज कर लें एंड बैक एंड में हम स्प्रिंग बूट यूज कर लें, या फिर फ्रंट एंड में एंगुलर एंड बैक एंड में नोड.जेएस। इस टाइप के क्वेश्चंस माइंड में आने चाहिए। उन सब चीजों का प्रैक्टिकली भी ट्राई करो, उन सब चीजों को देखो। चीजें पॉसिबल है, हर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, पर यस हमको ये देखना है कि कौन सी चीज कंपैटिबल है। दैट्स व्हाई वी केम अप विद दिस थिंग कॉल्ड मंस्टैक। मंस्टैक का बेस ही जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इस चीज को आप अच्छे से पढ़ो। बहुत वास्ट लैंग्वेज है, लोग बहुत पसंद भी करते हैं, बहुत लोग हेट भी करते हैं। तो यार आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज पकड़ो, उसको थॉरली करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो कोडिंग जर्नी आपकी अच्छी नहीं रहेगी, ये मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूँ। तो आपको टाइम लगा के, प्रोजेक्ट्स बना के, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप वो हाई पैकेज को एम कर सकते। अब बात करते हैं आप ये सब चीजें सीख कैसे सकते हो। मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल तो नहीं दे रहा, आपको मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट अब आपको ये सब चीजें सीखने के लिए कुछ रिसोर्सेज को फॉलो करना पड़ेगा या फिर किसी से जाके सीखना पड़ेगा। ये वीडियो गीक्स फॉर गीक्स के चैनल पर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गीक्स फॉर गीक्स की क्लासेस ले लो, मैं आपको कहूंगा वो क्लासेस लो जो सबसे बेस्ट है मार्केट में, जो आपको क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करती है एंड आपकी पॉकेट को भी सूट करती है। आप मार्केट में जाओगे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, कुछ लोग लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। मेरे को याद है मुझसे भी मांग रहे थे, बट मैंने नहीं लिया था, मैंने खुद से पढ़ लिया था। इसी तरीके से आप भी खुद को देख सकते हो, आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपके पास कितना टाइम है एंड आप कहाँ जाना चाहते हो। गीक्स फॉर गीक्स भी मोंगोडीबी का क्लासरूम प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो यू कैन ज्वाइन इट, बट यस आप पहले खुद से देखो मार्केट में क्या अवेलेबल है, विच इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू, उस हिसाब से ज्वाइन करना। मार्केट में बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं एंड एक सच्चाई बताऊंगा, अगर आप एक एक्सपीरियंस हो एंड आपको स्विच करना है तो कंपनीज तो उनको प्रेफरेंस देती है जो इमीडिएट ज्वाइनर्स हैं। अगर आप इमीडिएट ज्वाइनर नहीं हो तो आपको स्विच में टाइम लग सकता है, बट ये नहीं कि स्विच पॉसिबल नहीं है। आप उन कंपनीज को एम कर सकते हो जिनका भी सेम नोटिस पीरियड है, वो आपके नोटिस पीरियड को एक्सेप्ट भी करती हैं। तो यार गेम थोड़ा मुश्किल है, अगर हम स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो हम सक्सेसफुल हो पाएंगे, जॉब ले पाएंगे, बट यस खुद को तैयार रखना है। इंटरव्यू क्वेश्चंस को देखते रहो, खुद को तैयार करते रहो। मैंने आपके लिए कुछ जॉब ओपनिंग्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी हुई है, उन जॉब ओपनिंग्स पर जाके फटाफट अप्लाई कर दो, क्योंकि वो कभी भी क्लोज हो सकती हैं। एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमको नहीं पता होता कि कब हमको कुछ मिल जाए। अच्छे से रिज्यूमे बनाना, उसको अपलोड करना एंड अपनी टेक्निकल स्किल्स को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट
कमेंट्स एंड ठोक के कोडिंग करते रहो।